हेलो एवरीवन एंड अभी इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। पर दोबारा से हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग अपने एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि हम लोगों ने जो डिस्कशन रखा था अपना, उसमें क्या था, अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपको कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करने हैं। कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सिंबल, ठीक है, ये सब आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अब वो कैसे आप ऑब्जर्व करते हो, कई लोग कॉपी पे लिख के ऑब्जर्व करते हैं, कई लोग ऐसे ही मेमोराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो उसको पहले ऑब्जर्व करो और प्रैक्टिस बनाओ कि कम से कम टाइम में ऑब्जर्वेशन आपका पूरा हो जाए कोड का। फिर उसके बाद क्या करो कि जब ऑब्जर्व कर लो तो फिर ट्राई करो पैटर्न ढूंढने का। पैटर्न ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न ही है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोई सीक्वेंस होगा, कुछ पैटर्न होगा, वो आपको ढूंढना होगा। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, पेयर बेस्ड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से थे, ए और जेड, जो भी दो अल्फ़ाबेट जिनकी पोजीशन वैल्यू का सम 27 होगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएंगे। जैसे ए का पोजीशन वैल्यू 1 है, जेड का 26 है, तो ये आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, जब ये पैटर्न है या सीक्वेंस हम लोग आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर हम लोगों को उसी पैटर्न या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो भी कोड हम लोगों को करने को दिया गया है, उस सेम पैटर्न या सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लोग को कोड करना रहेगा। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल में क्या कहना चाह रहा है। तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल जो है उसमें दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, in a certain code language, person is written as 9 5 person is written as 9 5 7 5 6 1। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में पर्सन को 9 5 7 5 6 1 से कोड किया गया है। ठीक है, हाउ विल शुड बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज, शुड को किस तरीके से कोड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि पर्सन लिख लेना चाहिए और पर्सन के ऊपर उसकी पोजीशन वैल्यू लिख लेनी चाहिए। पी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 16, ई की क्या होती है 5, आर की क्या होती है 18। ठीक है, ये पोजीशन वैल्यू मैंने इसीलिए लिखी है ताकि आपको ये चीज़ मैं समझा सकूं कि जब भी इस तरह का आए तो सबसे पहले उनकी पोजीशन वैल्यू उनके ऊपर आप लिख लो। ठीक है, फिर उसके नीचे हम लोग जो है वो कोड लिख लेते हैं, जैसे 9 5 7 5 6 1। ठीक है, अब ये इस तरीके से कोड किया गया है। तो अब खुद देखो कि ये जो 1 और 8 है, ठीक है, 1 और 8 है, 1 और 8 का यूनिट डिजिट बनाया गया है। कैसे, 1 और 8 का सम कर दिया गया, तो क्या आया 9। फिर इसी तरीके से 1 और 6 का यूनिट डिजिट का सम किया गया, क्या आया 7। ठीक है, फिर इसी तरीके से 5 का तो यूनिट डिजिट 5 ही हो गया। इसी तरीके से सन में किया गया, सन का एस का क्या है यूनिट डिजिट 1 और 9 का 1। ठीक है, और ओ का क्या हो गया 6। ठीक है, और एन का क्या हो गया 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया गया है इसमें क्वेश्चन में कि एक यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया है उनकी पोजीशन वैल्यू को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शुड का लिख लेंगे। ठीक है, शुड का लिख लिया हमने, एस का पोजीशन वैल्यू 19, एच का 8, ओ का 15। ठीक है, इस तरीके से सबकी पोजीशन वैल्यू लिख ली। और पैटर्न भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायगोनल और जिगजैग मिक्स पैटर्न है ये। इसी तरह के मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ये डायरेक्ट वर्टिकल कोडिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते, जो भी आएंगे वो मिक्स पैटर्न वाले ही आएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करो कि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आ जाए। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है। 15 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। ठीक है, इसी तरीके से एस का यूनिट डिजिट क्या हो गया 19। ठीक है, तो 19 का क्या हो गया यूनिट डिजिट 1। एच का 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, यू 21 है तो 21 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 3। 12 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 3, और 4 का तो 4 ही रहेगा। तो हमारा जो कोड बन के आया वो क्या आया 681433। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही कोड हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने कैरेक्टर ऑब्जर्व किए कि क्या क्या दिए गए, उनके नीचे हम लोगों ने लिख लिया उसको।
फिर उसमें हम लोगों ने उनकी पोजीशन वैल्यू लिख ली, ठीक है। फिर हम लोगों ने पैटर्न आइडेंटिफाई करने ट्राई किया। पैटर्न क्या था, एक तो यूनिट डिजिट बन रहे थे सब, ठीक है, और दूसरा उनका जो भी रिलेशन था वो डायगोनली रिलेटेड थे हाफ हाफ के पेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से बन सकता है। तो कई तरह के पैटर्न आ सकते हैं, जैसे मान लो सपोज करो इस तरह का दे दिया है, 4 है, ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे 9 एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये 4 हैं, ठीक है। अब इसमें हाफ हाफ के रिलेशन में इसके बीच में रिलेशन है, फिर इसके बीच में रिलेशन है, ठीक है, फिर इसके बीच में रिलेशन है, फिर इसके बीच में रिलेशन है, फिर इसके बीच में रिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी हो गया, यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके बीच में रिलेशन है, इसके बीच में रिलेशन है, इसके बीच में रिलेशन है, और इसके बीच में रिलेशन है। मतलब पैटर्न कितने भी तरह का हो सकता है और कैसा भी हो सकता है। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पैटर्न तुम्हारे दिमाग में बैठेगा और तुम लोग क्वेश्चन उतना जल्दी बना पाओगे। कोडिंग टू कोडिंग कुछ नहीं है, बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना और इस चीज़ को मेमोराइज करना, क्योंकि पोजीशन वैल्यू क्या होती है अल्फ़ाबेट्स की। वो जैसे ही अल्फ़ाबेट आपने लिखा आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि यू की वैल्यू 21 है, ओ की वैल्यू 15 है। ये ना हो कि आप कैलकुलेट करने लगे उंगली पे कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू सी, तो हम लोग ओ तक कैलकुलेट कर रहे हैं उंगली पे, फिर लिख रहे हैं। इतना करोगे टाइम हो जाएगा वेस्ट। इसको मेमोराइज़ करो और इस चीज़ को ध्यान में रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके पैटर्न अपने दिमाग में सेट करना है, ठीक है। ये तुम्हें करना है, ये कोई नहीं करवा सकता है। इसको कोई दुनिया की कोचिंग नहीं करवा सकती है, ये सिर्फ तुम्ही को करना है। खुद से प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ करने का, सुबह लिख के डेली या चाहे जैसे भी प्रैक्टिस करके इसको मेमोराइज़ कर लो इसको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टूडेंट इज रिटन एज TVXHJTA, देन हाउ इज़ टीचर रिटन इन सेम लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, यदि किसी कोड भाषा में स्टूडेंट को TVXHJTA लिखें तो टीचर को कैसे लिखेंगे। अब देखो, अब ये वर्टिकल रिलेशन का मिल गया तुमको, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले स्टूडेंट लिख लो, ठीक है, फिर उसके नीचे उनकी पोजीशन वैल्यू लिख लो, ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे TVXHJTA और उसका भी पोजीशन वैल्यू लिख लो। अब क्या है, जब पोजीशन वैल्यू लिख ली है तो पोजीशन वैल्यू लिखते ही क्या क्लियर हो जाएगा तुमको कि 19 + 1 20, 20 + 2 22, 21 + 3 24, और फिर 4 + 4 8। तो क्या बनना है, +1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है एक एक का, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो क्या हम लोगों का स्टेप था, सबसे पहले कि कैरेक्टर्स लिखो, उनकी पोजीशन लिखो, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, फिर पैटर्न ढूंढने का ट्राई करो। पैटर्न अगर तुमने ऑब्जर्वेशन से ही है, पैटर्न तुमको तुरंत मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो टीचर है, टीचर का भी हम लोगों ने लिखा पोजीशन वैल्यू, ठीक है, सब लिख लिया। उसके नीचे अब हम लोगों को क्या करना है कि सेम पैटर्न को फॉलो करना है। 20 में +1 किया क्या, 21, तो 21 का अल्फ़ाबेट क्या हुआ, यू, ठीक है। इसी तरीके से ई में +2 किया क्या हुआ, 7, 7 का अल्फ़ाबेट क्या हुआ, जी। इसी तरीके से ए में +3 किया क्या हुआ, 4, 4 का अल्फ़ाबेट क्या हुआ, डी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हम लोग पोजीशन पता चली, फिर हम लोगों को अल्फ़ाबेट उसी के अकॉर्डिंग कोड कर दिया। तो हमारा फाइनल कोड क्या निकल के आया, UGDGMKY। अब ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसके लिए जिसका पैटर्न ऑब्जर्व करने का स्किल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे पहले वाला जो मैंने एग्जांपल कराया था वो लेटर कोडिंग का था, वो नंबर कोडिंग का था, ठीक है, क्योंकि इसमें देखा होगा तुमने कि नंबर्स में कोड किया था हमने। और ये जो एग्जांपल है वो लेटर कोडिंग का है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स आई होप कि तुम सबको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कुछ ग्रुप पे पूछो, हमारे टेलीग्राम वाले, उसको ज्वाइन करो सब लोग। उसका लिंक तुम लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसको भी अच्छा लगे वीडियो, वो ये वीडियो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जो प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं ऐसा बता दूंगा कि आगे कोई भी क्वेश्चन हो सब्स्टिट्यूशन का वो तुम लोग बना लेगा, ठीक है। और बाकी जो भी प्रैक्टिस वगैरह हो वो हम लोग कोई डाउट डिस्कशन सब टेलीग्राम पे चलता है, सब लोग वहाँ ज्वाइन करो, ठीक है।
चलो आज के लिए अभी अभी इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।